बबली बाउंसर से आपकी पहली पिक्चर आई थी चंडीगढ़ कड़े आशिकी। आयुष्मान को भी कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन कितनी मेहनत करी होगी बॉडी शॉडी वो एब ऊब बनाने में। ऑडिशन में मुझे सिलेंडर उठाना था, वो परा हुआ। अब आपको तो पता ही है, 2 बंदे चाहिए थे। हर मोमेंट पे रिजेक्शन। आप काफी ऑडिशन देते हो, हर बार रिजेक्शन होता है। लेकिन वो तो तुझसे तो एक्टिंग भी नहीं सीखी, कोई थिएटर नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं, तो एक्टर ही बनना था स्टार्टिंग से। नहीं, मुझे सीबीआई ऑफिसर बनना था। और मुझे याद है, जब मैं पहली बार धर्मा प्रोडक्शन गया था, तो ना उनका मैं रूम में घुसा, तो बोर्ड पे ना पूरी कास्ट लगी हुई थी। तो टाइगर भाई था, अनन्या, तारा। फिर मैंने अपनी पिक्चर देखी, मैंने कहा जे बात। आशिक थे उसके हजारों, लेकिन चाहिदा सी मुंडा जैसे द कोल हो पजारो। कंट्रोवर्शियल अगर मैं कहूँ तो नहीं बनी। कंट्रोवर्शियल नहीं होती हमारी लाइफ में, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आंटी जी। मेरे को आती है, मैं मारदा। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बजाज। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैट शो। माय सेल्फ भला आंटी। एंड आज आंटी के चैट शो पे जो गबरू जवान मुंडा आया है ना, उसका जलवा दिल्ली तो लेकर चंडीगढ़ तक हर जगह बस फैला ही हुआ है। और हर कुड़ी इस लड़के को देखकर बोलती है सानू एहो ही मुंडा चाहिदा। वेलकम करते हैं अभिषेक बजाज का। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। की हाल चाल? बहुत बढ़िया, बस जी रहे ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। जीते रहो, ये बात तो है। हाँ, साडे राज में सब खुश रहते हैं। पुत मैनू एक गल दस, चंडीगढ़ कड़े आशिकी हिट हो गई, बबली बाउंसर अभी आई हिट हो गई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जो आई थी हिट हो गई थी। फैंस ने बड़ा प्यार किया था पिक्चर को, देखो इस बात से हम नकार नहीं सकते। एक बात हाँ बताओ, जी। बबली बाउंसर में आपकी एक्टिंग को सबने इतना प्यार किया, मतलब मेरा तो दिल ही खुश हो गया। जैसे पिक्चर ना थिएटर में रिलीज होती ना तो और भी मजा आ जाता, यही कह रहे थे है कि ना? थिएटर में होनी चाहिए थे, थिएटर में होनी चाहिए। पर हाँ। कोई नहीं, हर किसी की हर फिल्म की किस्मत होती है। और वो लिखा के लाई थी कि ओटीटी पे आएगी, और ओटीटी पे से क्या हुआ ना, ओटीटी पे नंबर 1 वॉच्ड फिल्म, यस। 6.7 मिलियन व्यूज विद इन अ वीक। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, सबको बहुत बढ़िया लगा है। और थिएटर पे कोई नहीं, हर घर पे पहुंच गई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है, यही चाहे तो कैसे भी फायदा करें है, आप। यही तो फायदा है। कोई अगर सिनेमा हॉल नहीं आ सकता तो हम चल के घर लोगों घर घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तमन्ना के साथ आपकी केमिस्ट्री शानदार, बड़ा प्यार मिला। और हर एक का सपना होता है कि जीवन में एक बार ना मधुर भंडारकर सर के साथ काम करने का। और आप तो इंडस्ट्री में अभी अभी आए और अभी अभी ये मौका मिल गया। तो जो पिक्चर थी कैसे आपके रास्ते में आई? अब मैं जब चंडीगढ़ मुझे मिली ना, तो मुझे सब हर दूसरा मतलब हर बड़ा प्रोड्यूसर मुझे सैंडी बनाना चाहता था। आई वाज गेटिंग द सेम रोल। मैं सब सैंडी चाहते हैं कि वही पॉम्पस ब्रैट एकदम एरोगेंट वाला। बट मैं चाहता था कुछ अलग करूं, कुछ वखरा करना है ना। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो वखरा करना करना ही पड़ेगा, पैना है, है ना। हाँ। तो मैं दिल पे पत्थर रख के, मैं जब जब मैं मना कर देता था फिल्म, और मेरा दिल ऐसे ऐसे हो रहा है हर फिल्म के बाद कि यार इतनी बड़ी बड़ी फिल्म में मैं मना कर रहा हूँ। बट मुझे फिर जब कास्टिंग डे से मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि देख अभिषेक यार, एक बहुत बढ़िया सा रोल है, तुझे करना है, बता। ये मधुर सर की फ़िल्म है, बहुत बढ़िया। और कैरेक्टर मेरा बिल्कुल अलग। मतलब वहाँ मैं पंजाबी गबरू, एकदम सैंडी, एकदम पोम्पस। यहाँ पे एकदम शरीफ, वो कहते हैं पंजाबी में बिब्बा मुंडा। बिब्बा मुंडा और साडा सॉफ्टवेयर बेटा बिब्बा मुंडा। एकदम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़ा शरीफ सा, प्यारा सा, इनोसेंट सा। और सबसे बढ़िया बात, मेरे ऑपोज़िट में बंदा नहीं था, बंदी थी। बंदी थी। सबसे अच्छा जो दोनों फ़िल्मों में मेरे हाथों ऑपोज़िट टाइगर भाई था हाँ, और आयुष्मान भाई था। हाँ। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ वेयर आई वाज़ गेटिंग अ गर्ल, एंड वो मेरे पे मर रही है, तो बहुत बढ़िया था मेरे लिए। बहुत मतलब सबसे बढ़िया बात हो गई कि लड़की मेरे पे देख के प्यार में पड़ रही है। कि मतलब ठीक है, लड़के तो मरते ही मरते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे ऊपर लड़कियां मर मैं रही आंटी जी, हैं। आपका पुत ऐसा है ही ना, तो लड़कियां मरेंगी ना। देखो दिल्ली का रहने वाला है साडा पुत्र, लेकिन जब बंबई गया ना मैंने अच्छी खासी पट्टी पढ़ाकर भेजी थी। काम आ रही है ना क्या? बहुत काम आ रही है। मैं तो बोले तो बल्ला आंटी का बेटा हूँ मैं। ये देखा, अब इसी बात पे अगले महीने से मैं इससे जो इसको पैसे मिलेंगे ना वो आधे पैसे ले लूंगी, फायदा फायदा हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं हूँ मैं, मैंने दे दिया, मैंने फारगती दे दी। इसे हम काट देंगे, इस लाइन को हम नहीं चलाएंगे, काट देंगे, चॉप 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 चॉप। लेकिन पुत सब छोड़, हाँ जी। दिवाली दा दिन है और साडे मुंडे दा हैप्पी वाला बर्थडे है। मुबारक जी, थैंक यू जी, थैंक यू मुबारक। आंटी। लेकिन मुझे मेरे किट्टी पार्टी के सोर्सेस से पता चला कि आप अपने हैप्पी बर्थडे वाले दिन एनजीओ के बच्चों को, है एनजीओ के बच्चों को जी। आप बबली बाउंसर दिखा रहे हो फ्री में, जी। उनके पास जाके। तो ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल ना मुझे काफ़ी टाइम से था, और मैं बहुत
मैं आज तक कभी किसी एनजीओ गया नहीं हूँ, हमेशा जो भी रास्ते पे जैसे जो भी नीडी होते हैं उनकी मैं हेल्प कर देता। बट मुझे लगा कि यार बच्चे ना क्ले की तरह होते हैं, उनको जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएँगे, जो बातें बताओगे वो सीख जाएँगे। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मुझे उनके पास जाना चाहिए और अपनी फ़िल्म दिखानी चाहिए, और ऐसी फ़िल्म जहाँ पे एक मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट है, लड़कियों को बताते हैं कि लड़कियाँ सिर्फ़ घर गृहस्थी सँभालने वाली नहीं है, वो आगे बढ़ के और 4 कदम जा सकती है लड़कों से आगे। तो बराबरी वाली चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें बचपन में पता चल जाए तो अच्छा रहता है। और मैं चाहता था वो मेरी फ़िल्म भी देखे, तो व्हाई नॉट, ऊपर से नेकी और पूछ-पूछ, तो मैं नेकी हाँ, और बिल्कुल। पूछ-पूछ एक तीर से दो निशाने। निशान। लेकिन वो तो बबली बाउंसर से आपकी पहली पिक्चर आई थी चंडीगढ़ कड़े आशिकी। हुँ। मतलब मेरे को तो ओए होए होए होए! साडा मुंडा इतना हॉट लग रहा था ना, मतलब आयुष्मान को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन कितनी मेहनत करी होगी बॉडी-शॉडी, वो ऐब-ऊब बनाने में। देख मेरा टिड कितना बाहर निकला हुआ है। नहीं, नहीं, ये कोई नहीं ऐब 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 कैसे पर्दे बनाए? में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। नज़र लग जाती है। यस न तू मेरे को किसी की नज़र ना लगे। हुँ। ऐब किस तरह बनाए? ऐब पता है, मेरे देखो कोई ऐब तो नहीं है बट ऐब ज़रूर है। 6 ऐब ज़रूर है। तो मुझे जब आया था ना तो मुझे मुकेश भाई का फ़ोन आया था। तो उसने कहा अभिषेक बड़ा फिट बंदा चाहिए, और मानोगे आपके पुत का एक्सीडेंट हो रखा था। गाड़ी पलट गई थी और मेरे हाथ में 16 स्टिचेस। मैं बता नहीं सकता था, बट गट्टू भाई की फ़िल्म थी तो करनी तो थी। अगर मना कर देता कि मैं ऐसा होता कि भैया तो टाटा बाय-बाय कोई और ले लेते। तो मैंने सायोनारा। कहा मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं करूँगा। ऑडिशन में मुझे सिलेंडर उठाना था, वो परा हुआ। अब आपको तो पता ही है 2 बंदे चाहिए थे, और हाथ में 16 स्टिच मैंने घुमा दिया, मैंने उठा लिया मैंने सिलेंडर। हाय हाय! दर्द मैंने नहीं ऐसे होता कैसे, था? और क्या पंजाबी लोग हैं हम, ये बकरा तो स्वैग है। पंजाबियां दी शान ही वखरी होंदी है, ऐ बस गलते है। तो मेकअप शेकअप करके वो स्टिचेस हटाए थे? नहीं, मेकअप करके मैंने हटाया नहीं, क्योंकि मैं एक फिटनेस चैंपियन का रोल प्ले कर रहा था, तो स्कार्स तो होते ही हैं, आपके निशान होते हैं, और ये तो गोल्ड मेडल है भगवान के दिए हुए। ये तो तो फ़ायदा हो गया ना कि तो मतलब मैंने नहीं ऐसे उठाया टाइम पे था। पिक्चर आई कि लड़के ने सोचा घर पे बैठ के रेस्ट नहीं करना, पिक्चर भी कर लेते, स्टिचेस भी दिख जाएँगे, पैसा भी आ जाएगा। हाँ, ये तो हाँ। है बट पंजाबियों दर्द का। बहुत हुई थी पूरे फ़िल्म में। ये पता नहीं चला किसी को कि अंदर कितना घुट घुट रहा है बंदा, अंदर कितना लेकिन पेन है। इसी को तो कहते हैं ट्रू बिल्कुल, प्रोफेशनलिज्म, ट्रू बिल्कुल, डेडिकेशन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बबली बाउंसर में पुट्ठा काम हो गया। वहां इतनी बॉडी शॉडी बढ़ाई, 6 7 नहीं, 8 ये पैग सच्चा बनाए। काम है। क्यों? पता है, यहाँ पे भी लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं ना वो अंग्रेजी में, ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो है ना? कहते बॉडी हैं बट ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो कितना पतला लड़का हो गया है, और अभी स्लाइड्स हमारी आगे बढ़ेंगी। साडे मुंडे दे जिम दी फोटो देखना कितना सोना लगदा पिया है। देखो ऐसे बॉडी शॉडी आ रही है। यहाँ पतले-पतले हो गए एकदम। हाँ जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ना, तो कितना हाँ, मतलब दुःख नहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ तो कि हुआ। मेरा ऐब जा रहे हैं? नहीं, मेरे लिए किरदार इम्पोर्टेंट है। देखो आंटी, मैं कहता हूँ, आप जो भी काम करो ना शिद्दत से करो। हुँ। जब मैं सैंडी बना तो मैंने रज के वर्कआउट किया, है ना? बट मैं जब विराज बना तब भी मैंने रज के ही किया, बट मैंने पुट्ठे तरीके से ए किया। देखो, कितना हॉट लग रहा है साडा मुंडा। एब्स किसने तो की हमेशा फोटो मेंटेन निकाली रहते है? हाँ। हैं। बस आप नज़र उतार दो ना तू जाते-जाते तू मेरी। तू 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 किसी की नज़र ना लगे। तो तो फिर कैसे किया? मैंने अपना वर्कआउट थोड़ा बदला। मैंने मसल्स कट डाउन करी, वेट को मेंटेन करते हुए, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था, और लगना मुझे और बिब्बा मुंडा, मैं ऐसा तो नहीं लग सकता ना फिटनेस चैंपियन। तो हाँ। मैंने वो पूरा मेंटेन करके अपनी डाइट को मेंटेन किया, वर्कआउट किया, और सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आई मेंटली ट्रांसफॉर्म करने में। हाय। और मैं हूँ एकदम आउटगोइंग, हुँ। एकदम ऑन द स्पॉट, मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ। तो वो जो लड़का है विराज, वो बहुत ही सहज, संभला हुआ हाँ। बिब्बा मुंडा बिब्बा शरीफ है, मुंडा प्यार इसको प्यार से दुनियादारी की इतना कोई समझ नहीं चूचा है। ज़्यादा करता नहीं। तो मैं थोड़ा तरीके से मैंने उसको मेंटली अपने को कंट्रोल करा, उस एनर्जी को कंट्रोल करा, इकट्ठे करके रखा और फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करा। तो वो बड़ा मुश्किल था। ये बात तो है, लेकिन साडे मुंडे ने ना वध को वध के एकदम काम किया, दिल खुशी हो गया। लेकिन ये तो बात हो गई चंडीगढ़ कड़े आशिकी जी। की, बबली बाउंसर की। लेकिन मेरे किट्टी पार्टी के सोर्सेज से मुझे पता चला है कि आपकी नई अगली म्यूजिक एल्बम आ रही है, जिसमें आपने मनाली में जाके शूट करा है। शिमला थोड़ा में मैं शिम क्या आंटी किट्टी पार्टी की इन्फॉर्मेशन खराब है। ना इन्फॉर्मेशन खराब नहीं है, मैंने जान के गलत बोला था कि लेकिन सच्चाइयाँ वैसे निकलवा सके। ये तो मेरा दिमाग है। तो मैं इसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी दे दे बेटा, जो आज तक किसी को भी नहीं दी है। मैं शिमला में गया था, वहाँ पे मैंने म्यूज़िक वीडियो शूट करा। बड़ा ही प्यारा गाना है, और आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। क्या वहाँ पे कड़ाके की ठंड थी और बारिश में नहलाया उन्होंने मुझे। ओए होए होए होए! मैं स्वेटर तो छोड़ो, मैं रज़ाई कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था मैं उसमें। 5 बजे, हाय 6 हाय। बजे पैकअप हुआ है सवेरे तक। आप मानोगे ये मुंडा सुबह 9 बजे से उठा हुआ और रात के 7 बजे जाके पैकअप हुआ। कितनी मेहनत!
बहुत बहुत बढ़िया गाना है, तुसी सुनना मजा आ जाएगा। तो थोड़ा-सा अगर गाने की एक आधी लाइन बता दो तो दिल खुश हो जाएगा। एक्सक्लूसिव आपके फैंस ना मतलब इस वीडियो को मैंने एकदम अगर मिलियन एक पार आधी करा लाइन बता देंगे। दी तो मेरा अनाउंसमेंट फ्लॉप हो जाएगा। आए हाय! नहीं कोई गल नहीं, साडे मुंडे दा ध्यान भी तो रखना है ना, करियर भी तो बड़ा थैंक यू जी आंटी, इंपॉर्टेंट है। बहुत समझ कोई बहुत गल नहीं, थैंक कोई यू, गल आप नहीं। बड़ा ध्यान रखते देख पुत्त तुसी मॉडल भी रहे, हैं हैं। टीवी में भी काम करा है, जी, फिर फिल्मों में भी आ गए जी। और देखो हर एक का सपना होता है कि धर्मा प्रोडक्शंस के साथ बड़े पर्दे पर आने का और वो सपना भी पूरा हो गया। तो सब तो पहले तो मुझे ये बता दो कि कौन सा झाड़ फूक मंत्र सब फूका हुआ है कि सब एकदम जो चाहा जीवन में सब एकदम मिल रहा है अच्छी चीज, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी बता दोगे तो ये आगे मेहनत का मेरे लिए भी झाड़ फायदा हो है, जाएगा। ये मेहनत का झाड़ है, ये मेहनत का मंत्र है। हम्म। एक ही मंत्र है जो मैं कहता हूँ, रुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, किसी के आगे झुकेगा नहीं। दिखावे की दुनिया में बजा, दिखावटी बनेगा नहीं। एडिटर जी यहाँ पे क्योंकि सीटी मारनी नहीं आती, सीटी का मेरे को ऑडियो आती लगा है, मैं देना। मार दा। मार दा। ये अब तक का मेरा बेस्ट इंटरव्यू है। लेकिन धर्मा की पिक्चर कैसे मिली? धर्मा की पिक्चर मैं ऐसे में तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बट मैंने जब टेलीविजन कर रहा था तो मुझे था यार कुछ तो बेटर करना है। मैंने कर लिया, मैंने जो करना था। कुछ क्या करूँ मैं, आगे बढ़ना कैसे आगे बढ़े? तो मुझे फ़िल्म का ऑडिशन आया था। अब मैंने 4 ऑडिशन दिए थे मैंने इस फ़िल्म के लिए। चार 4 ऑडिशन दिए थे। मोयो पहली बार में पसंद नहीं आया है? बहुत पसंद आई तभी तो दूसरी बार दिया। बड़ी फ़िल्में हैं ना, करोड़ों रुपए लगा हुआ है। वो ऐसे करते ही नहीं, एक-एक ऑडिशन, 2-2 ऑडिशन, 3-3 ऑडिशन, सिलेक्शन के बाद ऑडिशन। बोलो कोई नहीं, मैं कहा कोई नहीं यार, कर देंगे प्रूव यार, पंजाबी हैं, पीछे हटते ही ये नहीं। बात प्रियंका भल्ला आंटी का मैं लड़का हूँ यार, ऐसे कैसे, लड़के दुआएं तो उनकी हैं। दिल ही जीत लिया। और मुझे याद है जब मैं पहली बार धर्मा प्रोडक्शन गया था, तो ना उनका मैं रूम में घुसा, तो बोर्ड पे ना पूरी कास्ट लगी हुई थी। तो टाइगर भाई था, अनन्या, तारा, फिर मैंने अपनी पिक्चर देखी। मैंने कहा ये बात, मैंने कहा ये मुझे देखना था। और मैं बहुत खुश, मैंने घर वालों को पिक्चर भेजी, तो वो बहुत बहुत खुश। फिर हमारी रीडिंग्स हुई, टाइगर भाई आए, हम बैठे, हम सबने रीडिंग करी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक अलग ही एक फ़ील था, वो पूरी जर्नी आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर, एक-एक मोमेंट आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर। लेकिन पुत एक ना मेरा पर्सनल जैसा सवाल हाँ है। जी। देख तेरे जो अंकल है ना, वो खा खा के बड़े ही ना उनकी ऐसा पेट बाहर निकल गया है। पर साडा मुंडा एकदम फिट है, देखो ऐसे ये ओ हो ऐसे मसल्स ऐसे ऐसे हो रहे हैं, पता है सच्ची में। तो जैसे फिल्मों में हाँ जैसे जी। ऐसे 8 पैक 6 पैक दिखाने होते हैं तो प्रेशर तो बड़ा होता होगा नहीं है? बहुत प्रेशर होता है, बहुत। फिर कैसे करते हो? क्योंकि मैं 12 महीने, मैं सबसे प्रेशर तो मैं चंडीगढ़ करे आशिकी में था। क्योंकि चंडीगढ़ रह के पराठे नहीं खा पाए इसीलिए? बिल्कुल। मैं राज्य के पैक, ऊपर से मैं 12 महीने पैक लेके घूमता हूँ, उस दिन मेरे मेरे हाथ में 16 स्टिचेज़, और मैं तब ना दिखाऊँ जब फ़िल्म आए। बट फिर भी नहीं दिखाई। होता है, सिक्स पैक होके भी मैंने फ़िल्म में नहीं दिखाई है मैंने। बट कोई नहीं, आएगा अपना अपना टाइम आएगा। अभी सिक्स पैक इंस्टाग्राम दिखाएँगे। पे हम इंस्टाग्राम पे 6 पैक लगाओ। दिखाएँगे, फिर हम बड़े पर्दे पर भी 6 पैक दिखाएँगे, है दिखाएँगे। ना? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पुत कदे ऐसे मोमेंट आया है कि जब रिजेक्शन फेस करनी पड़ी हो? देखो अपना जो काम है ना, वहाँ पे हर मोमेंट पे रिजेक्शन, आप काफ़ी ऑडिशन देते हो, हर बार रिजेक्शन होता है। बट आपको, मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर पॉजिटिविटी के लिए ऑस्कर हो ना, मुझे मिलेगा। एंड द थैंक यू। ऑस्कर अवार्ड गोज़ टू साडा मुंडा। थैंक यू जी, थैंक यू प्रियंका भल्ला आंटी, थैंक यू। जीते रहो पुत, जीते रहो। लाओ वापस कर दो। हाँ जी। प्रोडक्शन का पैसा है, पैसे काट लेंगे वरना मेरी सैलरी में से। लेकिन एक गल सच हाँ सच जी। दसी, तमन्ना ने ऐसे सेट पर कोई मस्ती-मुस्ती प्रैंक प्रूंक किता? सेट पे मस्ती तो यार मधुर सर और हम बड़े करते थे, बथेरी करते थे। हाय हाय! अब बेचारी तमन्ना? तमन्ना तो बेचारी प्रोफेशनल है, वो काम में थोड़ी सीरियस रहती थी। बट मस्ती मजाक चलता रहता, हमारा माहौल ऐसा ही था सेट पे कि कोई ऐसा लगा ही नहीं कभी काम कर रहे हैं हम। बड़े बड़े मस्ती मजाक, वो सर कोई रैप करते थे, मैं रैप कर देता था, कोई शायरी करता था, मैं शायरी कर देता था। रैप करन दा शौक है? रैप करते हैं ना। नेकी और पूछ-पूछ शुरू हो जा। अच्छा रैप, आओ यारो सुनावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ, ਵਜੇ ਹੈ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਮਿਸ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਂਦੀ, क्योंकि काली थी उसकी परांदी, उसकी जवानी ने मचाया सी शोर, पूरे मोहल्ले में ना था उसका तोड़, आशिक थे उसके हजारों, लेकिन चाहिदा सी मुंडा जिसे दे कोल हो पजेरो। ऐसी थी वो यारो। ए जे बात और ये इससे मेरा लिखा हुआ है ये। सच्ची-मुच्ची?
बिल्कुल। पेटेंट करा लेना। कोई नहीं यार, ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोबारा बना देंगे, कोई नहीं। ये इसे कहते हैं कि साडा दिल जो है ना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है एकदम। लेकिन आपने आयुष्मान के साथ काम कर लिया, तमन्ना के साथ कर लिया, टाइगर, अनन्या, तारा सबके साथ काम कर लिया, वानी के साथ भी। सबसे ज्यादा जो है मतलब इनके साथ आपकी ट्यूनिंग ना एकदम चड्डी बड्डी जैसे दोस्तों की तरह बन गई है। जी। ऐसा कौन है? और किसके साथ थोड़ी सी मतलब कंट्रोवर्शियल अगर मैं कहूँ तो नहीं बनी? कंट्रोवर्शियल नहीं होती हमारी लाइफ में, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आंटी जी। ये ये मैंने किट्टी पार्टीज में छोड़ दो ये मैंने कंट्रोवर्सीज। कोई कंट्रोवर्सी, कोई मेरे क्लिकबेट थंबनेल बनने नहीं देगा ये मुंडा। तो किसके साथ सबसे अच्छी दोस्ती हुई है? आयुष्मान भाई के साथ। वो हाँ, मुंडा है, वो पंजाबी है ना। मिलनसार होते हैं ना, मिल लेते हैं। और हम्म। मधुर सर के साथ बहुत अच्छा। लेकिन पुत्र तुझसे तो एक्टिंग भी नहीं सीखी, कोई थिएटर नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं, तो एक्टर ही बनना था स्टार्टिंग से। अब मैनू सीबीआई ऑफिस सीबीआई ऑफिसर? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पता मैं है महीने मैनू, के सिर्फ 500 रुपए कमाती हूँ पता पुत्र। है मैनू। तो सीबीआई ऑफिसर सलाम साहब से एक्टर कैसे? सीबीआई ऑफिसर से देखो क्या होता है ना, आपको पता नहीं होता कि एक्टर कैसे बनना है, क्या जरिया है। तो जब दिल्ली में होते हैं तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन अचीव। और मेरे घर में थोड़ा पढ़ाई का माहौल था। मेरे डैड जापानीज इंटरप्रेटर, मेरी बहन फिजिक्स लेक्चरर, छोटी वाली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। तो सारा माहौल ही ऐसा। मैंने इको ऑनर्स करा 12th में 90%। तो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। तो मैं सीबीआई ऑफिसर मुझे बनना था। बट मैं बॉम्बे गया था, मॉम की बेस्ट फ्रेंड रहती है, तो मुझे पता चला वहाँ पे कोई ऑडिशन चल रहा है, मैं चला गया। और पहले ऑडिशन में सिलेक्शन। मैं क्या, ये तो बहुत बढ़िया है, 6 महीने आपको, मैंने सुना था कॉन्टैक्ट बनाने में लगते हैं, 6 महीने हाँ, स्ट्रगल लगती है। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया। मैंने 6 महीने में 18 कमर्शियल करे आंटी, बताओ, 18 कमर्शियल। मैं क्या है, तो इससे बढ़ के कुछ होना ही है। और इतना मजा आ रहा है, सब जी जी कर रहे हैं। मैं 21-22 साल का, सर सर जी, हुँ। मतलब कितना मजा आ रहा है। तो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द कॉलिंग। एंड आई नेवर फेल्ट कि आई हैव बीन वर्किंग दैट डे। तो मुझे लगा कि आई एम एंजॉयिंग, तो दैट वाज द कॉलिंग एंड दैट्स हाउ आई लर्नड। एंड थ्रू आउट माय जर्नी आई हैव लर्नड एवरी डे, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं कुछ भी अच्छा करूं, बैठने से बेटर करूं। हुँ। तो फिर तो आपने कह दिया ओके बाय बाय सीबीआई ऑफिसर, नाउ इट्स अब तो मैं टाइम बन फॉर सकता हूँ ना कोई एक्ट। भी अब ऑफिसर। अब तो सीबीआई सीबीआई, बना लो, इनकम, कुछ कहीं भी भी कुछ भी बना लो, बन जाओ। साडा मुंडा कुछ भी बन जाएगा। पुत्र थैंक यू सो मच। तेनू मजा आया मेरे नाल गल करके? बहुत रज के, रज के। रज के। ओके जी, इस वीडियो को खूब सारा प्यार बरसाना है क्योंकि अगली बार आंटी और साडा अभिषेक मुंडा हम एक पिक्चर में साथ में नजर आएंगे, डील हो चुकी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।